सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज ही हमारा पार्ट 13 है और बहुत दिनों से हमारी वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन आज से कंटिन्यू हो रही है। तो शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं केमिस्ट्री सिटी ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। और शुरुआत करते हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ शेयर हमने कर दिया है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। ओके, सो अगर आपको एमएसटी सीटी एग्जाम में, अगर माय डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर दिख जाए जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स हो, और जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स हो, बेसिकली अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत आपका वक्त जाएगा। ओके, तो जैसे अगर दो फंक्शंस हमें इंटीग्रेशन में दे रखे हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी पता है जिसका नाम होता है बाय पार्ट्स, वो हम लगाते हैं। ओके, इंटीग्रेशन अगर हमें करना है दोनों फंक्शंस का तो यहाँ पर वो हम लगाते हैं जैसे बाय पार्ट्स होता है। तो अगर आप बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम्ड होगा, जो कि हमें एमएसटी सीटी एग्जाम में नहीं करना। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम बताएंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे हमारी एमएसटी सीटी एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स है। तो सबसे पहले इसका आंसर जो होगा वो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है आपको ई टू द पावर एक्स लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ये आंसर होगा डायरेक्ट इसका। ओके, जो हम अभी बता रहे हैं वो आंसर होगा। और फिर आपको ब्रैकेट में क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्लस करना है। ओके, यहाँ पर प्लस करना है, और एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको एक्स स्क्वायर लिखना है। ये डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं माय स्टूडेंट्स, आपको एक्स स्क्वायर करना है। ओके, और फिर आपको क्या करना है माइनस, और इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एक्स। ओके, ट्वाइस ऑफ एक्स करने के बाद आपको फिर प्लस करना है। ओके, ऑल्टरनेट होगा यहाँ पर। बेसिकली कैसे होगा, मतलब ई टू द पावर एक्स। ओके, ऑल्टरनेट होगा ये, ऑल्टरनेट। जैसे ई टू द पावर एक्स मतलब एक जनरल फॉर्मेट अगर हम बता दें तो जैसे ये होगा ई टू द पावर एक्स प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये होगा आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मेट। तो ये यहाँ पर प्लस करने के बाद आपको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक आपका डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा। ओके, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, वो आता है हमारा 2। जब तक आपको तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक आपको, जैसे एंडिंग टर्म है इसमें आपको कोई भी x वगैरह ना दिखे, जैसे वेरिएबल हम इसे बोलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और एक बार हम इसे रफ कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको रफ कर देंगे और फिर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस केस में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपका होगा। जैसे बेसिकली हमें इसे एक बार अच्छे से लिख देते हैं, फिर आपके जो नोट्स है वो अच्छे से बन जाए। जैसे 2x हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स इस केस में फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब है और ई टू द पावर एक्स है, तो सबसे पहले हम ई टू द पावर एक्स लिख देंगे। ई टू द पावर एक्स लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में लिखना है पॉज प्लस माइनस प्लस और माइनस। तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब है तो यहाँ पर हम एक्स क्यूब लिखने वाले हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब लिखने के बाद आपको इस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपका होता है थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर। और फिर आपको नेक्स्ट में आपको लिखना है इस थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ लिखना है, जो कि होता है आपका 6x। और 6x लिखने के बाद आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, जो कि आपका होता है 6। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर होगा डायरेक्टली। इस ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा। और अगर 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 मैं बोलूँ आपको कि जैसे e टू द पावर यहाँ पर अगर 2x होगा तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो वो केस हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इसी इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी हम सॉल्व करेंगे यार, अगर इंटीग्रेशन में x रेज टू द पावर अगर 4 होगा माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर 4 होगा तब हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जैसे जो फॉर्मूला था वही हम यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर e टू द पावर x है तो e टू द पावर x ही लिखने वाले हैं। सिर्फ फॉर्मेट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब पैटर्न को स्टडी कर लीजिए, यही हम आपसे कहना चाह रहे हैं। और इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस।
ओके। अगर x रेज टू द पावर 4 है तो x रेज टू द पावर 4 आपको यहाँ लिखना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर हम एक बार इसको रफ कर देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, x रेज टू द पावर 4 कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर x रेज टू द पावर 4 करेंगे तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर जैसे 4x क्यूब होगा, बेसिकली यहाँ पर 4x क्यूब होगा, फिर आपको इसका डिफरेंशिएशन यहाँ करना होगा। 4x क्यूब का मीनिंग क्या होता है, 4x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 4 3 12 होगा और 12x स्क्वायर होगा, बेसिकली 12x स्क्वायर होने वाला है। फिर आपको इस 12x का स्क्वायर आपको यहाँ लिखना है, जैसे 12 मतलब 24x होगा बेसिकली। ओके, और फिर प्लस में आपको लिखना है 24। जैसे इसका डिफरेंशिएशन हमने यहाँ लिख दिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर होगा बेसिकली। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है और डन हो चुका है आपका माय डियर स्टूडेंट्स, डन। हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस एमएसटी सीडी एग्जाम में दिख जाए तो आप तो आपको पता है कि आपने मुझसे पढ़ा था कि हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया आपका आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बार हम रिपीट कर देंगे आप सभी के लिए। सिर्फ आपको यहाँ पर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे प्लस होगा तो फिर माइनस, माइनस होगा तो फिर प्लस। ओके, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आप e टू द पावर x ले लो और फिर आपको प्लस माइनस, जैसे यहाँ पर x टू द पावर 4 है तो यहाँ पर भी x टू द पावर 4 होगा। ओके, और फिर इस x रेज टू द पावर 4 का ही आपको डिफ्रेंशिएशन करते जाना है, और फिर इसका, और फिर वो यहाँ लिखना है, और ऐसे आपको करते जाना है। आपको मैकेनिज्म को फॉलो करना है। और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इस सेशन को समाप्त कर सकते हैं। और तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी एग्जाम बहुत जल्द होने वाली है, जैसे 5 अगस्त को आपकी एग्जाम है। तो हम बोल सकते हैं कि बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एमएसटी सीटी एस्पिरेंट्स। और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।